हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड उन सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूं जिन्होंने मेरे चैनल को इतना लव दिया, इतना सपोर्ट किया और मेरे वीडियोस को इतना पसंद किया। एक्चुअली मैं बता दूं, मैंने 7 मंथ से इस चैनल पे मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है, बट हर दिन मैंने ये देखा कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे कर करके हर दिन मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े इस वाले चैनल पे। मेरे DIY वाले चैनल पे वीडियोस भी ज़्यादा हैं, इस पे वीडियोस भी मेरे कम हैं, लेकिन मैंने देखा है इतना लोगों ने इतना लव दिया, इतना सपोर्ट दिया है कि वही खुशी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो वीडियोस है उस पे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, उन्होंने और भी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया कि और भी अच्छे वीडियोस आप लेकर आइए और टॉपिक पर लेकर आइए वीडियो। तो उनमें से ही एक छोटा सा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वो टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा कि ये एक छोटा सा है। कॉस्टिंग क्या है, बहुत ही सिंपल। कॉस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक पूरी फैक्ट्री को चलाने में हमारे कॉस्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर हमें ये बहुत ही केयरफुली करना होता है। अगर हमने 1 रुपये का भी कहीं पर कॉस्टिंग में 1 रुपये के लिए भी अगर हमने गड़बड़ कर दिया और हमारे किसी डिज़ाइन पर लाख पीस का ऑर्डर है और हमने 1 रुपये की गलती कर दी, तो वो लाख रुपए का नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। हमें इन द सेंस जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, उसे उतना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कॉस्टिंग करते समय हमें बहुत ही केयरफुली एक चीज़ों को देखकर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से हमें कॉस्टिंग करनी होती है। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गारमेंट। एक गारमेंट को प्रोड्यूस करने में क्या क्या खर्चे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सबको कॉस्ट करके, उन सबको मिला के कॉस्टिंग की जाती है। इंक्लूडिंग मटीरियल्स, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, जनरल एक्सपेंसेस, वेस्टेज, इन सभी को मिलाकर कॉस्टिंग की जाती है। तो एक गारमेंट के कॉस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं सारी अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मैंने बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट आप लोगों के साथ शेयर किया है। हर फैक्ट्रीज़ के अपने अलग अलग फॉर्मेट होते हैं अकॉर्डिंग टू बायर, कि बायर के अकॉर्डिंग एक ही कंपनी में अगर 10 बायर हैं तो 10 बायर के अपने अलग अलग फॉर्मेट होंगे, क्योंकि उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को टेस्टिंग चाहिए, किसी को टेस्टिंग नहीं चाहिए, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है। लाइक कुछ की पैकेजिंग अलग होती है, तो इस तरीके से फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है। तो मैं एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहला आएगा, किसी भी गारमेंट में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कि क्वालिटी क्या है, लाइक कौन से फैब्रिक बना हुआ है, फैब्रिक क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहला आएगा आपका फैब्रिक क्वालिटी। जिस भी फैब्रिक में हो, निटेड में हो, वोवन में हो, शिफॉन हो, कॉटन हो, तो वो हो गया आपका फैब्रिक क्वालिटी। दूसरा आता है फैब्रिक कॉम्पोजिशन, ये क्या कॉम्पोजिशन है फैब्रिक के। तीसरा आता है फैब्रिक विड्थ। तो फैब्रिक विड्थ डिपेंड करता है आपके साइज सेट पे। फैब्रिक विड्थ आपके साइज रेशियो पे डिपेंड करता है कि हर बायर के अलग अलग होते हैं। लाइक कई बायर ऐसे लेते हैं कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, इस तरीके का होता है कि लाइक स्मॉल का 1 पीस, मीडियम में 2 पीस, लार्ज में 2 पीस एंड एक्सेल के 1 पीस, इस तरीके का स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। कई बायर के ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, इस तरीके के साइज़ होते हैं। तो वो जो हमारा फैब्रिक विड्थ है वो साइज़ रेशियो पे डिपेंड करता है। उसके बाद है फैब्रिक प्राइस, कि फैब्रिक का क्या प्राइस है। लाइक अगर जो गारमेंट कॉस्टिंग के लिए है आपके पास, वो सॉलिड में है, प्रिंट में है, तो अगर प्रिंट में है तो हम प्रिंटिंग का करंट रेट लेंगे कि वो जो भी प्रिंट उस पर है उसका प्रिंट का क्या प्राइस आएगा का, एंड इन सबको इंक्लूड करेंगे। एंड देन जो गारमेंट का कंजम्पशन है, कि इस गारमेंट को बनने में कितना कंजम्पशन हुआ है, फैब्रिक कितना लगा है, वो तो कंजम्पशन इनटू फैब्रिक कॉस्ट।
तो फैब्रिक कॉस्ट तब आ गया आपका कि फैब्रिक हो गया, प्रिंटिंग का रेट हो गया, इन सब को कैलकुलेट करके फैब्रिक का कॉस्ट आया एंड उसके बाद आपका कंजम्पशन आया, तो कंजम्पशन से उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फैब्रिक आ गया आपका। उसके बाद अगर उसमें लेस लगी हो, कहीं पर भी नेक पे लेस यूज़ हो रहा है, तो हम वो एवरेज जो भी लेस का प्राइस है एंड एवरेज, हम वो एवरेज निकालेंगे कि कितना लेस यूज़ हो रहा है उसमें, उसके बाद उससे कैलकुलेट करके वो प्राइस हो गया हमारा लेस। उसके बाद थ्रेड, अगर सबसे पहली चीज़ तो वो गारमेंट को स्टिच करने में कितना थ्रेड यूज़ हुआ है वो थ्रेड हो गया। अगर सपोज़ उसमें एम्ब्रॉयडरी है या फिर उसमें टसल्स हैं, तो उन सब का भी हम एवरेज लेंगे कि हमारी एम्ब्रॉयडरी में कितना कंजम्पशन हो रहा है, टसल्स में कितना चाहिए हमें, वो सारा आपका थ्रेड में आ गया, तो वो थ्रेड का कॉस्ट हो गया, तो थ्रेड का प्राइस। उसके बाद CMT कि कपड़े को स्टिच करने में क्या कॉस्ट आएगा, कटिंग एंड स्विंग जो होगा उसमें क्या कॉस्ट आएगा, उसके स्टिचिंग का कॉस्ट, वो आ गया आपका। उसके बाद आता है टेस्टिंग। बहुत सारे बायर हैं जो FPT GPT लेते हैं, लाइक गारमेंट प्रोसेसिंग टेस्ट और आपका फैब्रिक प्रोसेसिंग टेस्ट, तो बहुत सारे बायर लेते हैं। तो उसके बाद फ्रेट, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या आ रहा है वो लेंगे। कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो आप अपने कॉस्टिंग में वो शो करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, कई सारे नहीं शो करते हैं। तो मैंने बताया आपको हर फैक्ट्री का अपना अलग अलग तरीका है, हर किसी के कॉस्टिंग का, हर किसी का अपना अलग फॉर्मेट है। उसके बाद आता है लेबल टैग। तो लेबल, उसमें साइज़ लेबल, मेन लेबल, वॉश केयर, ये सब सारा आपके लेबल में आता है। लेबल टैग ट्रिम्स, तो ये सारे ट्रिम्स में आ गए आपके। अब उसमें देखना है कि क्या क्या है। सपोज़ अगर मैं ये गारमेंट आपको दिखाऊं तो इसमें देख पा रहे होंगे आप, बटन है इस तरीके से, ये हैंगर लूप है सैटिन रिबन का, ये आपका मेन लेबल है एंड उसके बाद आता है साइज़ लेबल इस तरीके से, सॉरी वॉश केयर आता है, वॉश केयर लेबल इस तरीके से। तो ये सारा आपका ट्रिम्स में आ गया। लेबल टैग ट्रिम्स में आपके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, वॉश केयर, मेन लेबल, हैंगर लूप्स, ये सब सारी आपकी उसमें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि उस गारमेंट में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। मेरे पास नहीं है अभी टैग दिखाने के लिए, तो आपने देखा होगा एक टैग भी लगा होता है, एक टैग भी लगा होता है गारमेंट पे जिस पे प्राइस लिखा होता है या जिस ब्रांड का है, जिस बायर का है वो नाम होता है। तो इस तरीके के आपके लेबल टैग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको अपने कॉस्टिंग में इंक्लूड करनी है। उसके बाद है लाइक उसमें बटन यूज़ हो रहा है, किस टाइप के बटन यूज़ हो रहे हैं, उस बटन की डिटेल लिखिए उस पर एंड क्या उसका करंट प्राइस क्या है वो डालिए। एम्ब्रॉयडरी का क्या प्राइस है एम्ब्रॉयडरी करने में, लाइक थ्रेड का तो मैंने आपको बताया कि थ्रेड का कंजम्पशन देखेंगे कि एम्ब्रॉयडरी करने में कितना कंजम्पशन हो रहा है, लाइक कितना थ्रेड यूज़ हो रहा है हमारा, तो वो हो गया। बट एम्ब्रॉयडरी को होने में क्या कॉस्ट आ रहा है, क्या खर्चा आ रहा है, वो लिखेंगे हम। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी करने के लिए फैब्रिक के ऊपर एक फ्यूजिंग चिपकाना होता है जिससे वो स्टिफ हो जाए, लूज़ एम्ब्रॉयडरी ना हो, एम्ब्रॉयडरी ख़राब ना हो, तो वो लगाना है। तो वो चीज़ हम उसमें लिखेंगे कि उसमें हमें फ्यूजिंग चाहिए, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए फ्यूजिंग लगाना पड़ेगा, तो वो चाहिए। प्लस अगर उसमें वेस्टेज को कुछ और लिखते, सब लोग अपना अलग अलग लिखते हैं, कोई मिसलेनियस कुछ इस तरीके से, तो अगर कई लोग उसको सब लोग अलग अलग नाम देते हैं वेस्टेज का, तो वो एक हर कॉस्टिंग के एंड में वो चीज़ ज़रूर ऐड होना चाहिए। कई बारी क्या होता है कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं और कई बारी क्या होता है किसी भी चीज़ का हो सकता है बहुत थोड़ा सा रेट बढ़ जाए, तो वो चीज़ें बाद में जाके उस कॉस्ट में एडजस्ट हो सके, इसलिए वो वेस्टेज वाला लास्ट में आपको ज़रूर ऐड करना है अपने कॉस्टिंग में। उसके बाद आता है आपका टोटल कॉस्ट। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आ जाता है आपके पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बाद उस पर अपना मार्कअप, लाइक जो भी परसेंटेज लेते हो, हर फैक्ट्री का अपना अपना होता है, वो परसेंटेज के साथ हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल कॉस्ट आ जाता है गारमेंट का। उसके बाद बायर, जिसमें भी बायर को चाहिए, यूरो में चाहिए, डॉलर में चाहिए, उसे आप कन्वर्ट करके आगे बायर को भेज सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था कॉस्टिंग, तो ये इस तरीके से हम कॉस्टिंग कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हुआ है,
बहुत डेप्थ में जाके मैंने नहीं किया है कि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और हर किसी के मतलब की है कि नहीं है। जैसे बिगनर्स जो हों उनको बहुत हेल्प मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। लाइक अगर इस तरीके की चीज़ें वो देखते हैं या इस तरीके की फॉर्मेट को देख के गए होते हैं, तो जब वो काम कर रहे होते हैं तो माइंड में ये चीज़ें होती हैं कि हाँ मैंने देखा था। फिर बाकी चीज़ें तो आपके एक्सपीरियंस पे, आपके लर्निंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या लर्न कर रहे हो, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, जिस मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो, उनके काम करने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मेट है। बट हर किसी का बेसिक यही होता है, यही सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। बस बहुत ही ध्यान से जब हम कर रहे होते हैं तो हमें एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से करना होता है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया आपको, अगर हम 1 रुपए की भी गड़बड़ी करते हैं और हमारे पास लाख, 2 लाख, 4 लाख पीस का ऑर्डर है, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर एक पीस में 1 रुपए की गड़बड़ी हो गई, तो अगर लाख पीस का ऑर्डर है तो फैक्ट्री को लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ बैकग्राउंड के नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। मैं अभी दिन में वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में। तो आपको और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किस वीडियो टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में।